नमस्कार दोस्तों, रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ट्रैक स्टडी में रेलवे से संबंधित विभिन्न विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित तैयारी करवाई जाती है, जैसे सहायक मंडल इंजीनियर एलडीसी, एलजीएस कोटे से होने वाले एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर रेल पथ, जूनियर इंजीनियर कार्य के एलडीसी और रैंकर कोटे से होने वाले एग्ज़ाम, टेक्नीशियन एलडीसी तथा अन्य पदों की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये है सहायक मंडल इंजीनियर के निरीक्षण। तो सहायक मंडल इंजीनियर्स के जो इंस्पेक्शन है वो भारतीय रेल पथ नियमावली, इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल जो रीप्रिंट हुई है 2024 में, उसके पैरा संख्या 103 की टेबल 1A में दिए गए हैं। और ये जो है एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 8 10/11/2025 तक अपडेटेड है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक सवाल तो फिक्स आता ही आता है। इसके अलावा कभी 2 या 3 सवाल भी आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। अगर एक बार आपने ध्यान से देख लिया तो फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं सहायक मंडल इंजीनियर्स के क्या क्या इंस्पेक्शन शेड्यूल है। तो पहला जो शेड्यूल है वो है पैदल निरीक्षण या पुश ट्रॉली निरीक्षण। तो इसके शेड्यूल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वे रूट जहाँ पे गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, और दूसरा और जो मल्टीपल लाइन है। मल्टीपल लाइन मतलब एक तो सिंगल लाइन होती है जिसमें एक ट्रैक होता है, और एक डबल लाइन होती है जिसमें 2 ट्रैक होता है, और 2 से ज़्यादा अगर ट्रैक है तो उसको मल्टीपल लाइन कहते हैं। तो ये दोनों रूट है, तो उसमें 4 महीने में एक बार संपूर्ण सब डिवीज़न का या तो पैदल या तो पुश ट्रॉली से निरीक्षण करेगा। इनको छोड़ के अन्य जो रूट है उसमें 2 तरीके से है। एक तो पैदल निरीक्षण, और पैदल निरीक्षण जो है वो कैसे करेगा, उसके अधीन जितने भी एसएससी इंचार्ज है सबका एक ब्लॉक सेक्शन 3 महीने में एक बार, और वो ऑन फुट करेंगे, पैदल करेंगे। दूसरा, उसका पूरा सेक्शन जो है यार्ड और लूप सहित 3 महीने में एक बार पुश ट्रॉली के द्वारा करेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई यदि डबल लाइन है और मल्टीपल लाइन है और वो पास पास में है और समानांतर है, तो इन लाइनों का पुश ट्रॉली या पैदल निरीक्षण एक बार में ही कवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये दूर दूर है तो फिर दोनों के लिए अलग अलग निरीक्षण किया जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले मार्गों पर पुश ट्रॉली जो है इंजीनियरिंग फुल ब्लॉक में किया जाएगा, और ब्लॉक नहीं मिल रहे हैं तो उसको सिर्फ पैदल निरीक्षण के माध्यम से ही किया जाएगा। इस निरीक्षण के दौरान क्या क्या देखना है उसको, ये तो आइटम है चेक करने वाले। एक तो ट्रैक की स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी ट्रैक की क्या स्थिति है, वो रेलगाड़ियों के संचालन के लिए सुरक्षित है कि नहीं। तो इसमें ट्रैक ड्रेनेज मतलब जो बरसात होती है तो बरसात का पानी तुरंत ही ट्रैक से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कटिंग यानी कि ऐसा फॉर्मेशन जिसमें मिट्टी को काट के तैयार किया गया है वो कटिंग कहलाती है। और फिटिंग की स्थिति मतलब वो जो स्लीपर को रेल से बांधने के काम आती है वो फिटिंग होती है। वो फिटिंग पूरी है कि नहीं है, ख़राब तो नहीं है, वो सब। ईआरसी का टोलोड
ईआरसी जो है रेल को जिस लोड से दबाती है वो ईआरसी का टॉ लोड होता है। तो वो सही है कि नहीं, जितना होना चाहिए उस लिमिट में है कि नहीं। ईआरसी की ग्रीसिंग, तो ईआरसी जो है इंसर्ट में जाम हो जाती है, तो उससे बचने के लिए ईआरसी की ग्रीसिंग की जाती है। पीएससी स्लीपरों की पैकिंग, यानी आपके स्लीपरों की पैकिंग सही है कि नहीं है, स्लीपर गुनिया में है कि नहीं है। एलडब्ल्यूआर ट्रैक में क्रीप को चेक करना है कि क्रीप तो नहीं है। और भी कोई शेड्यूल है तो उसके हिसाब से आइटम को चेक करना है। गैंग की उपस्थिति, यानी कि उसके सब डिवीज़न में ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए जो गैंग है उसकी उपस्थिति को चेक करना है कि भाई जितनी उपस्थिति पुस्तिका में जितने लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है वो सब है कि नहीं। गैंग के उपकरण, यानी गैंग जिससे काम कर रही है वो उपकरण जो कार्य साइट पे होने चाहिए उतने हैं कि नहीं है। गैंग चार्ट, गैंग की डायरी जिसमें गैंग का काम लिखा जाता है। ट्रैक रख रखाव की प्रस्तुत अनुसूची के संदर्भ में पुस्तकें। इसके अलावा एसएससी पीवे इंचार्ज की कम से कम एक गैंग द्वारा 3 महीनों में जो जो काम किए गए हैं उसका निरीक्षण करेंगे और उसके जो परिणाम है उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये देखिए, पुश ट्रॉली होती है वो ऐसी होती है। इसमें पुश ट्रॉली का मतलब पुश मतलब धक्का देना, तो ये जो ट्रॉली है ये धक्का दे के चलाई जाती है, इसलिए इसको पुश ट्रॉली कहते हैं। और ये पुश ट्रॉली में जो इंस्पेक्शन करने वाला है वो यहाँ बैठता है ऊपर बेंच पे, और ये ट्रॉली मैन है जो इसको ट्रॉली को धक्का देते हैं और ट्रॉली को चलाते हैं, और ये जो है इसका ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन। तो फास्ट ट्रेन का इंस्पेक्शन जो है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक तो लोको फुट प्लेट और एक रियर विंडो। तो जो लोको फुट प्लेट है उसमें रेल के इंजन में खड़े होने होता है, और खड़े खड़े जो है इस तरीके से आगे जो है ट्रैक का निरीक्षण किया जाता है। रियर विंडो में क्या होता है, रेलगाड़ी का जो लास्ट व्हीकल होता है, सबसे लास्ट का कोच, उसमें से इस खिड़की को देख के पीछे से ट्रैक का जो है इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ये जो इंस्पेक्शन है सहायक मंडल इंजीनियर को महीने में एक बार करना होता है, और ये उस सब डिवीज़न में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन के इंजन या पीछे की खिड़की से करना होता है महीने में एक बार। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इंस्पेक्शन है वो है संपार फाटक। तो जो संपार फाटक होती है, ये जो संपार है ये 2 शब्दों से मिलके बना होता है, एक तो सम और एक पार। तो सम का मतलब होता है समान, और पार का मतलब होता है पार करना। तो ये जो है समान का मतलब लेवल, और पार करना का मतलब क्रॉसिंग। तो ये क्या है, रेलवे ट्रैक को पार करने का ऐसा स्थान है जहाँ पे रोड का लेवल और ट्रैक का लेवल समान होता है। तो इस लेवल क्रॉसिंग का जो सहायक मंडल इंजीनियर है 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करेगा। और जो है जितने भी सब डिवीज़न में जितने भी संपार फाटक है 6 महीने में एक बार उसका इंस्पेक्शन जो है सहायक मंडल इंजीनियर करेगा। इन सभी के बारे में आगे अपन जो है और संपार फाटक के बारे में एक विस्तृत वीडियो जो है बनाकर उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है गोलाई कर्व। तो गोलाई जो है इसका सहायक मंडल इंजीनियर्स के लिए कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। ये क्या करेंगे, एक तो टीआरसी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ओएमएस ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और फुट प्लेट, इनकी रिकॉर्डिंग में और फुट प्लेट के दौरान यदि इस गोलाई में कोई रनिंग खराब आती है तो फिर जो है सहायक मंडल इंजीनियर उसका
इंस्पेक्शन करेंगे। और जेई और एसएससी जो इंस्पेक्शन करेंगे उसके आधार पे भी उसमें कोई खराबी है तो फिर जो है सहायक मंडल इंजीनियर गोलाई का इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, और इसमें देखिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग इस तरीके का होता है। ये जो है ये वाला संरचना है, इसको पॉइंट बोलते हैं, और ये पीछे जो है उसको क्रॉसिंग बोलते हैं। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक का बहुत नाजुक भाग होता है, और इसका उपयोग जो है रेलगाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो सहायक मंडल इंजीनियर जो है जितनी भी पैसेंजर रनिंग लाइन है, पैसेंजर रनिंग लाइन्स कौन सी होती है? वो लाइन जिस पे पैसेंजर गाड़ी का मूवमेंट होता है वो पैसेंजर रनिंग लाइन। तो जितनी भी पैसेंजर रनिंग लाइन है उसका वर्ष में एक बार इंस्पेक्शन करेगा, और पैसेंजर रनिंग लाइन के अलावा अन्य लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग है वर्ष में उसका 10% इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, तो पैसेंजर रनिंग लाइन का वर्ष में एक बार, और बाकी सबका जो है 10%। नेक्स्ट है एसईजे और एलडब्ल्यूआर। तो एलडब्ल्यूआर का मतलब होता है लॉन्ग वेल्डेड रेल, और ये लॉन्ग वेल्डेड दे रखी है। तो एलडब्ल्यूआर का मतलब लॉन्ग वेल्डेड रेल, तो ये लॉन्ग वेल्डेड रेल है, और ये 250 मीटर से ज़्यादा लंबी वेल्ड की हुई रेल होती है, वो जो है एलडब्ल्यूआर के रूप में काम करती है। अब क्या होता है, रेल जो है वो लोहे की बनी होती है, और ये धातु की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो गर्मी पाकर फैलते हैं और सर्दी में सिकुड़ते हैं, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो ये फैलती है रेलें, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वो रेलें सिकुड़ती है। तो ये फैलती और सिकुड़ती है, उसको फैलने और सिकुड़ने की अनुमति देने के लिए एलडब्ल्यूआर के सिरों पर एसईजे लगाए जाते हैं, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एसईजे और इसका एलडब्ल्यूआर का इंस्पेक्शन आईएन को जो है 6 महीने में एक बार करना होता है, और ये इंस्पेक्शन जो है 6 महीने में एक बार करेगा। एक बार तो सबसे गर्म मौसम में और एक बार सबसे ठंडे मौसम में करेगा, सबसे गर्म और सबसे ठंडे मौसम में। तो ये देखिए अपने ट्रैक के अंदर जो जो एसईजे है लगाई जाती है वो ये है RT 4160 और 4165। ये 52 kg रेल के लिए, ये 60 kg रेल के लिए है, और इसका मैक्सिमम डिजाइन गैप जो है 80 mm होता है। यानी कि गर्मी में जब मैक्सिमम डिजाइन गैप से अधिक गैप हो जाता है तो अपन को अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद ये जो है इसके बाद थोड़ी इम्प्रूव्ड एसईजे आई थी, और वो इम्प्रूव्ड एसईजे थी अपने 6922 और 6930। ये डबल गैप वाली एसईजे है। ठीक है ना, तो ये 60 kg के लिए, 52 kg के लिए है। अपन LWR पढ़ेंगे जब इसका विस्तार से पढ़ेंगे डबल गैप वाले एसईजे। और ये 6902 और 6914 60 kg और 52 kg के लिए, इसका मैक्सिमम डिजाइन गैप 80 mm है। इसके अलावा RT 6782 ये जो है जंक्शन एसईजे, यानी जहाँ पे 60 kg और 52 kg की रेल मिलती है वहाँ पे इसको लगाया जाता है, और ये भी 80 mm मैक्सिमम गैप के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो है LWR कैसे नापते हैं उसके लिए बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये एसईजे है, ये इसकी स्टॉक रेल है, ये स्टॉक रेल है, ये टंग रेल है, ये टंग रेल है, और ये इसके बीच का गैप है। तो इस गैप को नापने के लिए एक तो टोटल गैप नापते हैं, और एक रेफरेंस LWR कितना मूवमेंट हो रहा है उसके लिए एक रेफरेंस पोस्ट लगाई जाती है यहाँ पे।
ये रेल का खूंटा रेफरेंस पोस्ट, और इस दोनों पे ऐसे एक डोरी लगाई जाती है। उसके बाद इस डोरी से LWR की तरफ गैप नापता है, तो अपन को मालूम चल जाता है कि भाई ये LWR कितना मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है पुलों पर ट्रैक, यानी कि जो अपने ब्रिज होता है उस ब्रिज पे ट्रैक का इंस्पेक्शन जो है वो सहायक मंडल इंजीनियर कब करेगा। तो एक तो सामान्य ट्रैक निरीक्षण के अलावा वार्षिक पुल निरीक्षण के साथ साथ, एक तो जो सामान्य निरीक्षण है वो तो करेंगे जब भी पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन के साथ साथ, इसके अलावा साल में एक बार जो पुलों का वार्षिक निरीक्षण होता है उसके साथ भी उनको करना है। चैनल स्लीपर वर्ष में एक बार, और ये भी जो वार्षिक पुल निरीक्षण है उसके साथ साथ करना है। तो चैनल स्लीपर क्या होता है, ये चैनल स्लीपर वाला ट्रैक है, ये वाला चैनल स्लीपर वाला ट्रैक है। तो ये जो स्लीपर है इसको साल में एक बार, एक एच बीम स्लीपर है, ये एच बीम स्लीपर, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि रेल को बांधने के लिए ये फिटिंग अपन आगे देखेंगे कि क्या फिटिंग, दोनों की फिटिंग के आधार पे ही अंतर होता है। और ये PSC स्लीपरों वाला ट्रैक है ब्रिज का। तो ये देखिए ये चैनल स्लीपर है, उसकी फिटिंग है, इसमें ये हुक बोल्ट है, ये हुक बोल्ट जो है स्लीपर को गर्डर से बांधने के काम आता है, ये हुक बोल्ट ऐसा होता है। ये इनर क्लिप और आउटर क्लिप है ये वाले। तो ये क्या करते हैं, रेल को स्लीपर से बांधने के काम आता है। ये रबर पैड है वाइब्रेशन रोकने के लिए। तो इस तरीके से ये जो है चैनल स्लीपर है और ये इसकी फिटिंग है। नेक्स्ट है एच बीम स्लीपर। तो एच बीम स्लीपरों की फिटिंग कैसी होती है, ये इस तरीके की, ये जो एच बीम स्लीपर है इसमें ये देखो ये लाइनर है, ये ERC है और इसके नीचे ये रबर पैड है। तो ये फिटिंग जो है PRC स्लीपर जैसी है। ये देखो आप, ये हुक बोल्ट है, ये क्या करते हैं, हुक बोल्ट जो है स्लीपर को गर्डर से बांधने के काम आते हैं। ये रबर पैड है, ये लाइनर है सब, और ये ERC है। तो ऐसी एच बीम स्लीपरों की जो है फिटिंग होती है। ये देखो एक एच बीम स्लीपर बताया मैंने, ये और इसकी फिटिंग, ये एच बीम स्लीपर है, इसमें ये इंसर्ट है दोनों, और यहाँ पे रेल रखी जाती है, ये पहले रबर रख के उसके ऊपर रेल, और ये हुक बोल्ट है, ये हुक बोल्ट जो है स्लीपर को गर्डर से बांधने के काम आता है, और ये लाइनर है। तो ऐसा ये एच बीम स्लीपर होता है। इसके बाद आता है वेल्डिंग साइट। तो ये एक वेल्डिंग साइट है, इसमें क्या होता है, रेलों को वेल्ड करके जोड़ा जाता है। ये एटी वेल्डिंग साइट है, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग। तो एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग, इस पे भी अपन एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स, ये वेल्डिंग कैसे की जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वेल्डिंग साइट का सहायक मंडल इंजीनियर कैसे निरीक्षण करेगा, तो उसके अधीन जितने भी SSC इंचार्ज है उसमें कम से कम एक वेल्डिंग टीम एक महीने में, ठीक है ना, तो एक महीने में एक वेल्डिंग टीम प्रत्येक है। जैसे 3 SSC इंचार्ज है तो एक महीने में तीनों टीम का एक एक बार जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है USFD टेस्टिंग। तो USFD टेस्टिंग, ये देखिए USFD का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन। ये जो टेस्टिंग जो है कब करनी है, रेगुलर ट्रॉली इंस्पेक्शन है उसके दौरान महीने में 2 घंटे कम से कम USFD के साथ बिताने हैं। ये देखिए
यूएसएफडी टेस्टिंग के लिए सिंगल रेल टेस्टर है, यानी कि ये एक ही रेल की टेस्टिंग करता है। ये डबल रेल टेस्टर है, ये दोनों रेलों की एक साथ टेस्टिंग करता है। और ये हैंड प्रोबिंग है, जहाँ पे इस टेस्टर से टेस्टिंग नहीं की जाती है वहाँ हैंड प्रोबिंग करते हैं। इसके अलावा भी एटी वेल्ड वगैरह की हैंड प्रोबिंग से टेस्टिंग की जाती है। तो सहायक मंडल इंजीनियर नियमित ट्रॉली निरीक्षण के दौरान कम से कम 2 घंटे महीने में इनका काम जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट है मानसून गश्त। मानसून गश्त जो है मानसून के महीनों के दौरान लगाई जाती है, ठीक है। तो जब भी पेट्रोलिंग शुरू होती है महीने में एक बार वो जो है मानसून गश्त चेक करेंगे। और ये गश्त जो है रात में या तो ट्रेन से चेक करेंगे या पुश ट्रॉली से चेक करेंगे या मोटर ट्रॉली से चेक करेंगे। इसमें जो है वो पेट्रोलमैन सही से गश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके कामों को चेक करेंगे। नेक्स्ट है गर्म मौसम की गश्त। गर्म मौसम की मतलब हॉट वेदर पेट्रोलिंग। ये कब लगवाई जाती है? गर्मी के मौसम में। तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग के दौरान जब पेट्रोलिंग सहायक मंडल इंजीनियर चेक करेगा जब पेट्रोलिंग शुरू होती है उस समय। और ये दिन के समय में जब अधिकतम तापमान होता है, और ये अधिकतम तापमान जो है 12 बजे से 16 बजे के बीच होता है। तो ये इंस्पेक्शन जो है 12 बजे से 16 बजे के बीच किया जाता है। INLDC में बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। ये सवाल आया था कि सहायक मंडल इंजीनियर गर्म मौसम की गश्त कब चेक करेगा या कितने बजे चेक करेगा? तो 12 बजे से 16 बजे के बीच में, और महीने में एक बार, या तो ट्रेन से या ट्रॉली से या मोटर ट्रॉली से। और इसमें काम पेट्रोलमैन के काम को चेक करेगा। नेक्स्ट है नाइट फुट प्लेट, यानी कि फुट प्लेट मतलब इंजन में खड़ा होके वो इंस्पेक्शन करना है फुट प्लेट। अब नाइट फुट प्लेट मतलब ये फुट प्लेट जो है उसको रात में करना है। तो नाइट फुट प्लेट जो है रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में करना होता है। ये भी INLDC में आया हुआ सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महीने में एक बार। और इसमें क्या चेक करेगा? गेटमैन, स्टेशन मास्टर, स्टेशन स्टाफ, पेट्रोलमैन, स्टेशनरी वॉचमैन, ये सब अलर्ट से है ड्यूटी पे कि नहीं है वो चेक करेगा। और ये जो लोको पायलट है वो गति के जो निर्देश है उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंजीनियरिंग इंडिकेटर सही जगह पे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, सिग्नल्स, एक्टोमीटर पोस्ट, इन सब को। और सिग्नल की जो विजिबिलिटी है वो क्लियर है कि नहीं, और ट्रैक की रनिंग जो है वो अच्छी है कि नहीं, इन सब को चेक करेगा। नेक्स्ट है ब्रिज का निरीक्षण। तो ब्रिज निरीक्षण जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि वर्ष में एक बार जो है वार्षिक ब्रिज का निरीक्षण करेगा। ये जो निरीक्षण है ये मानसून के बाद करना है। बाकी जितने भी इंस्पेक्शन है IN के इंस्पेक्शन शेड्यूल है वो मानसून से पहले है, लेकिन ये ब्रिज का जो इंस्पेक्शन है वो मानसून के बाद है। इसमें क्या करना है? जितने भी ROB है, रोड ओवर ब्रिज, RUB है, रोड अंडर ब्रिज, ठीक है ना, उनको इंस्पेक्शन करना है। और जिन पुलों पर उसकी स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उसका इंस्पेक्शन बार बार करना है। मतलब उसमें कोई कमी है, खराबी है तो उसका बार बार इंस्पेक्शन अपन को करना है। तो ये स्लैब ब्रिज है, ये वाटरवे है जहाँ से पानी आता है। ये जो है एक गर्डर ब्रिज है और आर्च ब्रिज है, यानी कि ये जो है इधर वाला ये गर्डर ब्रिज है, इधर वाला आर्च ब्रिज है, और ये थ्रू गर्डर ब्रिज है। तो इसका
वर्ष में एक बार मानसून के बाद जो है सहायक मंडल इंजीनियर इंस्पेक्शन करेगा। नेक्स्ट है टनल, सुरंग। तो सहायक मंडल इंजीनियर है, सुरंगों का भी इंस्पेक्शन करेगा, और ये सुरंगों का इंस्पेक्शन जो है वर्ष में एक बार करेगा, लेकिन ये मानसून से पहले करेगा। देखा, वो जो है ब्रिज का इंस्पेक्शन है वो मानसून के बाद, और सुरंगों का मानसून से पहले। और जिन सुरंगों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उसका बार बार निरीक्षण किया जाएगा। जैसे भाई सुरंग में कोई कमी है, कोई पत्थर गिरने वाला है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी टपक रहा है, तो इसको बार बार इंस्पेक्शन जो है वो सहायक मंडल इंजीनियर करेगा। और सुरंगों का इंस्पेक्शन जो है मानसून से पहले साल में एक बार करेगा। नेक्स्ट है RAW और RAT, यानी रेलवे अफेक्टेड वर्क और रेलवे अफेक्टेड टैंक। ये इंस्पेक्शन जो है सिविल अथॉरिटी के साथ करेंगे जॉइंट रूप से, और साल में एक बार मानसून से पहले। जैसे कि और जहाँ भी ये रेलवे अफेक्टेड वर्क है, रेलवे के ट्रैक के पास में इस तरीके का एक बोर्ड लगाया जाएगा, और ये जो है उसकी ट्रैक से दूरी है कि भाई 2 किलोमीटर दूर जो है रेलवे अफेक्टिंग वर्क जो है वो है। जैसे कोई बांध बंधा हुआ है, उसकी जो दीवार है उसमें कोई क्रैक तो नहीं है जिससे जो है रेलवे लाइन को खतरा हो सकता है, तो उसका इंस्पेक्शन जो है वो करेंगे। नेक्स्ट है कटिंग। तो रेलवे की फॉर्मेशन, जिसमें मिट्टी को काट के फॉर्मेशन को तैयार किया जाता है, वो कटिंग कहलाती है। ठीक है ना, ये कटिंग है, देखो इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, ये ऊपर, और इस दोनों को काट के जो है ये ट्रैक निकाला गया है। ठीक है ना, तो इस कटिंग का मानसून से पहले, देखो ये भी मानसून से पहले है, और वर्ष में एक बार जो है सहायक मंडल इंजीनियर इंस्पेक्शन करेगा। इसमें ये देखेगा कि भाई कोई पत्थर ऐसा जो है गिरने की स्थिति में तो नहीं है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट है निजी साइडिंग। रेलवे में क्या है कि रेलवे पास में मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी हुई है और कोई प्लांट लगा हुआ है, तो उसमें जो साइडिंग जा रही है जिसका मेंटेनेंस भी फैक्ट्री वालों के पास है, प्लांट वालों के पास है, तो वो निजी साइडिंग कहलाती है। तो इस निजी साइडिंग ये बताई गई है, देखो निजी साइडिंग है, यहाँ पे कोई लोग का लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो ये वर्ष में एक बार सहायक मंडल इंजीनियर जो है उसका इंस्पेक्शन करेगा। नेक्स्ट है भूमि सत्यापन। तो जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक के दोनों ओर रेलवे की जो भूमि है, रेलवे की जो ज़मीन है वो बराबर है कि नहीं है, किसी ने अतिक्रमण तो नहीं कर लिया है। जैसे ये यहाँ से ये रेलवे ज़मीन है, तो ये रेलवे की ज़मीन है। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना दी, तो इसको जो है सत्यापित करेगा सहायक मंडल इंजीनियर। वर्ष में एक बार ये पूरा चेक करेगा कि भाई इसमें किसी ने अतिक्रमण तो नहीं किया है, और ये जो पोस्ट लगे हुए हैं बाउंड्री पोस्ट, ये बराबर है कि नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है, ये सब करके सहायक मंडल इंजीनियर वर्ष में एक बार जो है उसका चेक करेगा। नेक्स्ट साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन और पूल जल मार्ग। मतलब जो कटिंग होती है, कटिंग में जो पानी निकलता है, जैसे ये कटिंग है, अब इसमें पानी जाने की तो व्यवस्था नहीं है, तो ये ट्रैक से पानी जो है सीधा इस साइड ड्रेन में आ जाएगा, और साइड ड्रेन में आके वो बाहर चला जाएगा। तो ट्रैक के कटिंग में ट्रैक के दोनों ओर ड्रेन बनाई जाती है, वो साइड ड्रेन कहलाती है। ठीक है, और जब कटिंग ऊंची होती है तो ऊपर से भी पानी ऐसे ट्रैक में आ जाता है, तो ऊपर उस पानी की निकासी के लिए जो ड्रेन बनाई जाती है उसको कैच वाटर ड्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, और वाटरवेज ये जो है ये जल मार्ग यानी वाटरवेज कहते हैं, इसमें
ब्रिज के नीचे से जो पानी निकलता है वाटरवेज। तो ये जो है इसका इंस्पेक्शन भी मानसून आने से पहले वर्ष में एक बार। तो देखिए आप कटिंग और टनल और ये अपने साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन, ब्रिज वाटरवे, ये वर्ष में एक बार मानसून से पहले। लेकिन ब्रिज का जो इंस्पेक्शन है वो अय्यन मानसून के बाद करेगा। नेक्स्ट है एसएससी पीवे का कार्यालय, यानी एसएससी पीवे इंचार्ज है, उसका ऑफिस और स्टोर, इसका वर्ष में एक बार जो है सहायक मंडल इंजीनियर इंस्पेक्शन करेगा। स्टोर मतलब ये देखो, स्टोर में बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे ये जिम क्रो है, ये गेट का ब्रेकिट है, ये रेल टोंग है, ये स्पेनर है, पाने हैं, ये पॉइंट का क्लैंप है, ये फिश प्लेट है, ये रोलर है, ये बोल्टेड क्लैंप है, ये रेचिट है। तो ऐसे स्टोर में बहुत सारे सामान होते हैं। तो वर्ष में एक बार जो है सहायक मंडल इंजीनियर एसएससीपीवे का स्टोर भी चेक करेगा और ऑफिस भी चेक करेगा। ऑफिस में भाई सबको पास बराबर मिल रहा है कि नहीं, छुट्टी का रिकॉर्ड बराबर है कि नहीं है, सर्विस रिकॉर्ड, सबको पेमेंट अलाउंसेस बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वो सब सहायक मंडल इंजीनियर जो है चेक करेगा। नेक्स्ट है स्मॉल ट्रैक मशीन। तो स्मॉल ट्रैक मशीन मतलब ट्रैक मेंटेनेंस के लिए छोटी छोटी मशीनें होती है जो ट्रैक के मेंटेनेंस के काम आती है। जैसे ये ट्रैक मशीन है, स्मॉल ट्रैक मशीन रेल में ड्रिल करने के काम आती है, होल करने के काम आती है। तो ये स्मॉल ट्रैक मशीन जो है उसको 6 महीने में एक बार सहायक मंडल इंजीनियर जो है वो चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। नेक्स्ट है ट्रैक मशीन है। तो वो स्मॉल ट्रैक मशीन थी, ये ट्रैक मशीनें हैं। ये ट्रैक मशीन क्या करती है, ट्रैक के ऊपर खड़ा रह के और ट्रैक मेंटेनेंस और उसका काम करती है। तो जो ट्रैक मशीन है ये वाली TEXP यानी टैंपिंग एक्सप्रेस, CSM कंटिन्यूस स्केजिंग मशीन, DTS डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर, WST वर्क साइट टेम्पर, यूनिमेट, BCM बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, SBCM शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, PCCM पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंजिंग मशीन, TLE ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट, RGM रेल ग्राइंडिंग मशीन, TRT ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। इन सब का तो 15 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करेगा। और दूसरी जो है MPT मल्टीपर्पज़ टेम्पर, BRM बैलास्ट रेगुलेटरी मशीन, UTV यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल और अन्य जो भी मशीनें हैं वो एक बार जब वो उसके सब डिवीज़न में काम करने आएगी तब उनका इंस्पेक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो है अन्य विभाग और अन्य संगठन जैसे RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट्स फ्रेट कॉरिडोर, ये DFCCIL और कंस्ट्रक्शन, ये जो भी संगठन है ये काम करेंगे। तो पुश ट्रॉली के दौरान अधिकतम जितना अधिक से अधिक हो उतना उसका निरीक्षण करेगा। इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि भाई 15 दिन में या महीने में। तो जब भी इनका काम चल रहा हो, तो जब भी पुश ट्रॉली करेंगे तब वो है काय के लिए चेक करेंगे, एक तो कार्य की गुणवत्ता के लिए, और जो रनिंग ट्रैक है उसकी सुरक्षा के लिए उसको जो है चेक करेंगे। तो ये थे सहायक मंडल इंजीनियर्स के इंस्पेक्शन शेड्यूल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से परीक्षा में जो है हर परीक्षा में 1-2 सवाल ज़रूर आता है। तो आप जो है इसको ध्यान से पढ़ें और अगले आने वाले टाइम में हर टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाई जाएगी, जो कि आपको अगर देखोगे तो आपका सिलेक्शन जो है इसमें ज़रूर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।